हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और मेहनत करने में जुटे हुए होंगे। तो कल मुझे किसी ने एडवाइस दिया था कि माइक को एक जगह पे रखा, तो आज मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है माइक, क्योंकि मैं आप लोगों की एडवाइस को बड़ा सीरियस लेती हूँ। आप लोग मेरी बातों को कितना सीरियस लेते हो मुझे नहीं पता। तो एक चीज़ के ऊपर भी मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। थोड़ी एडवाइस चाहिए थी कि भाई जो मैं सोच रही हूँ वो मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक इंसान के लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता है कई कभार, लेकिन जब कई सारे लोग हैं उनसे जब पूछा जाए तो मुझे लगता है कि वो लोग आपको बेहतर तरीके से उस चीज़ को थोड़ा समझा सकते हैं। क्योंकि सबके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपको बढ़िया एडवाइस भी करते हैं। तो इसीलिए मुझे आप लोगों की एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ मैं करने का सोच रही हूँ वो आप सभी के लिए, मतलब सबके फ़ायदे की चीज़ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी मतलब फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने के बाद मैंने रीट की तैयारी करने का डिसाइड किया है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी रीट में जाएंगे। क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो पहले से ही रीट में लगे हुए हैं, कुछ अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद रीट की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा या अगस्त में, जैसे पटवारी ग्राम सेवक, ये वाले एग्ज़ाम जब हो जाएंगे तब जाकर के वो क्या करेंगे, रीट की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है मैं जो काम करने का सोच रही हूँ वो काफ़ी सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए, काफ़ी बच्चों की उसमें मदद हो जाए। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये सिलेबस है जो मैंने लिखा हुआ है। साइंस, मैथ्स, जीके सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखी हुई हैं। तो मैं केवल यहाँ पे साइंस की बात करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि वो टॉपिक साइंस से ही रिलेटेड है। तो होता क्या है कि मतलब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, जैसे साइंस में सारे साइंस मैथ के बच्चे आते हैं, बट कुछ के पास फिजिक्स मैथ होता है और कुछ के पास बायोलॉजी वगैरह ये वाला सब्जेक्ट होता है। तो मैथ वाले बच्चों को बायो पढ़ने में दिक्कत आती है और बायो वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आती है। अब मैं मैथ वाली प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद ही बायो की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो खुद को ही समस्या हो जाती है मैथ पढ़ने में। लेकिन मैं बायो की और केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ज़रूर सोल्व कर सकती हूँ, क्योंकि खुद ने मैंने 11th 12th की जो बायोलॉजी है वो मैंने स्कूल में पढ़ाई हुई है, और मेरा खुद का कम से कम मैंने उन एनसीईआरटी को पता नहीं कितनी बार पढ़ा हुआ है। मैंने खुद ने तैयारी की है फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी की। तो आज जब मैं पेपर देख रही थी तो उसमें काफ़ी सारे मतलब बायो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर, मुझे लगता है कि 11th क्लास, मतलब 10th 11th 12th इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 11th क्लास के एनसीईआरटी से आए हुए हैं। अब मेरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ सकती है कि भाई कौन सी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, कौन सी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। बट जिस बच्चे को बायोलॉजी पढ़ने में ही इतनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज उसमें दे रखी है, और फिर उसको समझना और फिर उसमें से छांटना कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसको भी फिर याद रखना काफ़ी बड़ी बिग डील हो जाती है। क्योंकि बायोलॉजी में थ्योरी काफ़ी ज़्यादा होती है, और वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनके लिए थ्योरी याद करना ईजी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना जिस तरीके से मैंने जो आप लोगों को शॉर्ट नोट के बारे में बताया, तो मैं आप लोगों को साइंस से रिलेटेड शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करवाऊँ, जिसमें मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को तो मैं टोटली कवर करूँगी। फिजिक्स का मैं अभी आप लोगों को कंफर्म नहीं बोल सकती कि भाई फिजिक्स भी मैं साथ में लेकर चलूँगी, कि फिजिक्स थोड़ा सा मेरी लीग से बाहर है। मतलब थ्योरी वगैरह तो चलो आ जाती है, बट जहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह की बात होती है तो मैं खुद भी उसमें इतनी बड़ी कोई वो नहीं हूँ 30 मार्क का फिजिक्स के मामले में। मुझे भी फिजिक्स से थोड़ा सा डर ही लगता है। हाँ, कई सारे टॉपिक होते हैं जिनकी थ्योरी वगैरह समझना, फॉर्मूले याद रखना, और वैसे मतलब वो चीज़ें इजी हैं, मतलब इजी लेवल के ऊपर 50-60% हो जाता है, बट कई बार न्यूमेरिकल थोड़े टफ आ जाते हैं। तो जो चीज़ भाई जिसमें हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है उस चीज़ के बारे में अगर बात ना ही करें तो ही बेहतर है। तो मैं केवल यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। फिजिक्स भी चलो मैं बाद में डिसाइड करके बता दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे आता है, हो सकता है कि मैं किसी की मदद ले लूँ जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हो, तो वो भी किया जा सकता है। तो मैं ये करने का सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अच्छे शॉर्ट नोट बनाऊँ, अच्छी क्वालिटी के नोट्स में बनाऊँ, और वो भी सारे एनसीईआरटी से, क्योंकि डायरेक्ट पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो सारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। और बच्चों को दिक्कत ये होती है कि भाई एनसीईआरटी में मतलब छठी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सारे जो चैप्टर होते हैं वो थोड़ी थोड़ी करके दिए होते हैं।
मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर के फिर 12th क्लास तक वो चैप्टर चलते हैं। कई सारे चैप्टर होते हैं जो 3-4 क्लासों में अलग अलग, पहले इजी लेवल पे, फिर थोड़ा मॉडरेट, फिर थोड़ा हार्ड लेवल पे, फिर थोड़ा बड़े एक्सप्लेनेशन वाले चैप्टर। तो याद करने में दिक्कत होती है कि एक पढ़ लिया तो फिर दूसरा पढ़ने में दोबारा टाइम जाता है, और फिर उन उन दोनों को मैच करने में और उनको समझने में वैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा कठिनाई वाला काम हो जाता है। तो क्यों ना मतलब जो टॉपिक है, मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, मान लीजिए ब्रेन वाला टॉपिक हो गया, तो उसको हम पहले 9th क्लास में देख लें कि अगर दिया हुआ है तो उसको वहाँ से मतलब लिख लें। फिर 10th क्लास में क्या दिया हुआ है, फिर 11th क्लास में क्या दिया हुआ है, और उसके सारे को एक जगह पे कंबाइन करके उस टॉपिक को लिखा जाए, और फिर उसी में से मतलब उसी को याद करने की कोशिश की जाए। तो वो मुझे लगता है कि सही रहेगा। बार बार अलग अलग किताबों को छानना नहीं पड़ेगा, बार बार जो सोर्स है उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा, बाहर किसी दूसरी किताब की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही जगह पे पूरा मैटर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और मेरी बायोलॉजी पढ़ी हुई है, अभी जस्ट मैंने पढ़ी है, तो मुझे उस चीज़ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मुझे बायो का नॉलेज है तो वो उस चीज़ को मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करवाऊँ, कि उससे आप लोगों की भी हेल्प हो, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उस चीज़ में क्या हो, फ़ायदा हो। तो एक मैं अच्छे तरीके से मतलब प्रॉपर जो नोट्स हैं हर टॉपिक के एनसीईआरटी से उठा करके अलग अलग क्लासेस के मतलब शॉर्ट फॉर्म में बनाने का ट्राई करूँगी, कि उनको एक ही जगह पे सब कुछ पूरा बढ़िया से बढ़िया मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँ। तो देखिए इस चीज़ में क्या लगेगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मेरा थोड़ा टाइम जाएगा, और बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरा तो इतनी बार पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के लिए भी ये चीज़ करना चाहूँगी। और फिर अगर कोई उसको पढ़ेगा नहीं, कोई उस चीज़ को मतलब अ, भाई सबको ये चाहते हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, तो फिर मैं अपना टाइम क्यों ही ख़राब करूँ, उस चीज़ में तो कोई फ़ायदा नहीं है। केवल मेरी मेहनत लगेगी, और जो टाइम मैं मतलब और किसी जगह पे दे सकती हूँ वो मेरा टाइम यहाँ पे चला जाएगा। तो इसी वजह से मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ये काम करूँ तो कितने लोग चाहते हैं कि हाँ मैम आप कीजिए, और जो आप ऐसे जो नोट्स वगैरह बनाएंगे वो हम ज़रूर पढ़ेंगे, और उसमें जो भी सीखने को मिलेगा, जो भी अच्छी चीज़ें होंगी, मतलब हम उस चीज़ का मतलब भरपूर उस चीज़ को यूज़ में लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बना दी और कोई उनको देख तक नहीं रहा, कोई उनको पढ़ तक नहीं रहा, तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा उस चीज़ में, कि मैंने किसी चीज़ को बनाने में इतनी मेहनत की है, इतना मेरा टाइम दिया है, और फिर कोई उस चीज़ में मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं पहले आप लोगों से क्लियर पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो बनाऊँगी मैं उस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि बायो और केमिस्ट्री का में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 में से 20 या 21 के करीब ट्यूशन बायो और केमिस्ट्री के ही आते हैं। तो उस चीज़ में आपको जो मैटर मिलेगा वो मतलब 101% आप उसके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ट टू बेस्ट होगा। और फिजिक्स के लिए भी मैं वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करके मैं आप लोगों को वो चीज़ भी बता दूंगी। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि शॉर्ट में मिलेगा एक तो आपको, और एक एक जगह पे प्रॉपर मिलेगा, और एक ये कि मैं साथ में ये भी बोल रही हूँ कि हाँ इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। अगर मैं 20-22 नंबर का मैटर अगर दे रही हूँ, और अगर आपने उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया है, तो फिर मैं गारंटी करती हूँ कि आपके उसमें 15 से ऊपर क्वेश्चन इजीली आएंगे। तो मतलब भाई मैं 20 का 20 नहीं बोल सकती, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को मतलब बच्चों के सामने पेश किया जाता है। और अभी हमें पैटर्न भी नहीं पता कि भाई चेंज होगा, सिलेबस भी अभी तक नहीं आया है, तो वो सिलेबस तो चलो बाद की बात है। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर कुछ चेंज होगा तो वो भी साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ मैं करने का सोच रही हूँ, और अभी अगर आप लोग इस चीज़ के फेवर में हैं तो मैं ये चीज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि फिर लेट मतलब मटेरियल प्रोवाइड करना फिर बच्चों के लिए पढ़ने में वो चीज़ दिक्कत मतलब देती है, कि एंड टाइम पे फिर कौन पढ़ेगा, रिवीजन नहीं हो पाता है उस चीज़ का। तो अगर कुछ बच्चों को अगर कुछ देना है, अ, अगर कोई एक ऐसी चीज़ मैं लेकर के आना चाहती हूँ, तो क्यों ना वो फिर टाइम रहते हुए प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चों को वास्तव में उसकी हेल्प मिले, सारे स्टूडेंट को। तो आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर नहीं है, जो आप लोग बोलेंगे वैसा ही होगा। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, मेरा भी चलो टाइम है वो बच जाएगा, मैं और किसी चीज़ पे उस टाइम को लगाऊंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, और हम ऐसा आप ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, और हम लोग ज़रूर से पढ़ेंगे, और तो फिर चलो ठीक है, मैं बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप लोगों की एडवाइस जानने के लिए ही
आप लोगों की राय जानने के लिए, फीडबैक जानने के लिए मैंने ये बनाया है। तो आप बेझिझक आप जो भी बोलना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।